बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है हफ्ते का और तारीख़ है 4 जुलाई। ये वक्त, हफ्ते और साल ये कितनी जल्दी गुजर जाते हैं इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। और इसी तरह मेरी उम्र का एक साल भी हंसते खेलते इसी तरह गुज़र गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपनी सालगिरह मनाई और मैं इस मौके पे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाया, इतने ज़्यादा पैगामात मुझे मिले, तहनीती पैगामात मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आपका अपना यूट्यूब चैनल, क्योंकि एक फ़ैमिली की तरह का एक ताल्लुक़ बन गया है। आप लोग अपना फ़ीडबैक देते हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, मसरूफ़ियत की वजह से भी और वैसे भी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पैगामात हैं तो हर किसी को मैनुअली पढ़ना या रिप्लाई करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सारे आपके कमेंट्स जो हैं वो लाजमी पढ़ता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, और कई सारी चीज़ों के ऊपर मुझे फ़ीडबैक भी अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये राब्ते को मजबूत करता रहूँ। गुज़िश्ता रोज़ सालगिरह की एक छोटी सी तकरीब हमारे ऑफ़िस में भी आदिल अब्बासी साहब, मारिया मेमन और दीगर जो स्टाफ था वो वहीं पर था, तो बड़ा मज़ा आया। एक क्लिप छोटा सा आप देखिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कितने साल के हो गए? जल्दी कैमरे में देखिए। कितने साल? अल्लाह। अब ये आप पता वीडियो संभाल के रखेंगे। कल अगर कभी तुमसे कोई सरकारी कागज लड़के आजकल ज़्यादा छुपा, लड़के नहीं छुपा रहे। कौन सा क्रिकेट टीम में जाना है और भाई छुपाएगा बेचारा। बट ये क्वारंटाइन है क्योंकि वो सारा कोरोना का सीन है, तो आई डोंट वांट कि मैं आपको खुद बताएं। तो आज चूँकि अच्छा दिन है तो हम कोशिश करेंगे आज अच्छी, बड़ी और पॉजिटिव ख़बरों के ऊपर ज़्यादा बात करें। तो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत ही अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए, उनके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मुल्की तारीख़ का पहला स्पेस म्यूज़ियम बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है। कब तक बनेगा और क्या कारनामा सर अंजाम देने वाले हैं, कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। 230 मिलियन डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर हो रहा है। ये किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए और इसकी आज क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और अरब ममालिक में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कश भाई जो जबरी तौर पर अरब कंपनियों की जानिब से नौकरियों से बरतरफ कर दिए गए हैं या मुसलसल किए जा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई थी आलमी कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पर और एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। अच्छी खबर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इससे पहले मुल्की मंजरनामे पर। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हुकूमत की मुआशी टीम में एक बार फिर बड़ी तब्दीली कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला है, ये पहली बार नहीं तीसरी बार हुआ है जब FBR के सरबराह को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ये बरतरफ़ी बार बार क्यों अमल में लाई जा रही है, इसका मकसद क्या है, मुहर्रकात क्या हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने मुआशी टीम में कुछ अहम और बड़ी तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया। एक तो FBR में इस्लाहात करने का एजेंडा था और दूसरा मुल्क के माली मामलात को चलाने के लिए वो गवर्नर स्टेट बैंक को भी बदलना चाहते थे। तो उन्होंने अपने करीबी लोगों से मुशावरत की और दो अहम ओहदों पर तैनात अफराद को बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया। एक तो थे गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब और दूसरे चेयरमैन FBR जहांज़ेब खान। अब इन दोनों शख्सियात की जो तैनाती थी ये मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इसहाक डार ने की थी और प्राइम मिनिस्टर को ये लगता था कि ये चूँकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, इसलिए ये शायद उस तरह से उनके विज़न के मुताबिक मुल्क की माली मामलात को या टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को आगे ना बढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने आते साथ ही इन दोनों को ओहदों से बरतरफ कर दिया। और उसके बाद फिर सलाह मशवरा किया उन्होंने और लेके आए फिर शबर जैदी को बतौर चेयरमैन FBR और रज़ा बाकर साहब को बतौर गवर्नर स्टेट बैंक। और प्राइम मिनिस्टर काफ़ी खुश थे कि अब उनकी मुआशी टीम जो है वो अच्छे से चल सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि शबर जैदी साहब वज़ीर-ए-आज़म की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके और वज़ीर-ए-आज़म जो बुनियादी इस्लाहात चाहते थे FBR के निज़ाम में वो शबर जैदी नहीं कर सके और उन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर को ये पैगाम भेजना शुरू किया कि वो उन्हें रिलीव कर दें, वो अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देना चाहते, वो यहाँ से जाना चाहते हैं।
प्राइम मिनिस्टर उनको मना मनू के वापस लाए, 1 महीने तक उन्हें फिर टाइम दिया कि आप जाने से पहले एटलीस्ट बुनियादी इस्लाहात ज़रूर कर दें, लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब उसमें भी नाकाम रहे और ये इस्लाहात नहीं हो सकें। फिर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थी FBI में, नौशीन जावेद खातून थी, उनको ये चार्ज दे दिया गया और उनसे टैक्स कलेक्शन के मामलात को आगे बढ़ाने का कहा गया और आज उनको भी उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, चेयरमैन FBI क्यों टिक नहीं पा रहे हैं, चेयरपर्सन FBI को क्यों हटा दिया गया। तो 2 रीज़न्स इसके सामने आती हैं। नंबर 1, टैक्स कलेक्शन अप टू द मार्क ना होना, या जितना हुकूमत टैक्स इकट्ठा करना चाहती है FBI वो टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। एक रीज़न तो ये है, लेकिन मुल्क के कोरोना की वजह से जो मामलात हैं उनके पेश नज़र इतना टैक्स अब इकट्ठा होना भी नहीं था, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन एक और मामला है जिसके ऊपर दबे लफ्ज़ों में बात हो रही है, हुकूमती हलकों में भी और अपोजिशन के हलकों में भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फ़ैसला दिया था इस केस से मुतालिक, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के असासाजात की तहकीकात का जो सारा मामला था वो सुप्रीम कोर्ट से निकाल के FBI के हवाले कर दिया था कि FBI इसकी छानबीन करे। अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि जो खातून चेयरपर्सन थी नौशीन जावेद, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर पा रही थी, कुछ टेक्निकल मामलात को वो समझने से कासर थी और एक लंबी तहकीक उनको करना पड़नी थी इस सिलसिले में, जिस पर वो हाथ नहीं डालना चाहती थी और वो इन मामलात में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब मामला चूँकि FBI के पास था और हुकूमत भी इस मामले को किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती है, तो इत्तलात ऐसी हैं कि ये मामला भी एक बड़ी वजह बना है चेयरपर्सन FBI को उनके ओहदे से बरतरफ करने का। और फिर डिसीजन हुआ और गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को ये सिग्नल दिया था कि वो मुआशी टीम में एक बड़ी तब्दीली करना चाह रहे हैं। और मेरी कुछ वुज़रा से आज बात भी हुई, उन्होंने बताया कि हमें कल ही बता दिया गया था कि आप स्टैंड बाई पर रहें, सर्कुलेशन समरी के ज़रिए एक मंजूरी ली जाएगी। आमतौर पर तो ये मंजूरियां तब होती हैं जब वफाकी काबीना का इजलास चल रहा हो, लेकिन सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी उस वक्त ली जाती है जब कोई अहम नोयत का हंगामी मामला हो और काबीना का इजलास भी ना हो रहा हो। इसलिए वो फिर एक समरी जो है वो सबको अरसाल कर दी जाती है उनके मोबाइल फ़ोन्स पर और वहीं से उनसे उसकी मंजूरी ले ली जाती है। तो ये सर्कुलेशन समरी के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ मंजूरी हुई और आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और चेयरपर्सन FBI को उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे कुछ अच्छी, बड़ी और मुस्बत ख़बरों की तरफ। पाकिस्तान का पहला स्पेस म्यूज़ियम, कितनी ज़बरदस्त बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में स्पेस के मैदान में या टेक्नोलॉजी के मैदान में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई खातिर खा काम आज तक नहीं हुआ। हमसाया ममालिक ने एक अटैम्प्ट कर ली है चाँद पर पहुँचने की, नाकाम हुआ या कामयाब हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी कोई अटैम्प्ट की ही नहीं गई दूर दूर तक। और स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई बड़ी रिसर्च हुई हो या कोई बहुत बड़ा कारनामा या कोई अटैम्प्ट ही की गई हो। तो पाकिस्तान को इस मैदान में भी तो आगे बढ़ना है ना। तो फवाद चौधरी साहब आपको पता ही है आजकल छाए हुए हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में, और साइंस और टेक्नोलॉजी उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने तय कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। एक मुर्दा सी वजारत में उन्होंने सही जान डाली हुई है और उनकी कोशिश है कि ये मामला थोड़े से बेहतर हो सकें। और इस सिलसिले में उन्होंने 1 साल पहले ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना पहला बंदा जो है वो खला में भेजेंगे चीन के ताउन से, और इस हवाले से बैकएंड पे कुछ डेवलपमेंट भी हुई। अभी किस स्टेज पे है मुझे मालूम नहीं है, मैं किसी दिन पूछ के आपको बताऊंगा। लेकिन जो मालूम है वो ये कि पाकिस्तान में पहला स्पेस म्यूज़ियम बनने जा रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में भी बताया है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये स्पेस म्यूज़ियम कायम कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में एक अहम इजलास हुआ है, बहुत ही मुश्किल है, साइंटिफिक कमेटी ऑफ नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पाकिस्तान, ये कमेटी का नाम है। इसका अहम इजलास हुआ है जिसमें साइंटिस्ट भी मौजूद थे और उनसे राय ली गई और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान में पहला स्पेस म्यूज़ियम इस्लामाबाद में बनाया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब देखते हैं इस म्यूज़ियम के बनने से पाकिस्तान का जो स्पेस का मामला है उसको कितना बूस्ट मिलता है और स्पेस रिसर्च के मामला कहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये एक बहरहाल अच्छी खबर है, एक अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट $230 मिलियन की सरमायाकारी, कमाल जनाब। मुल्की
किस्मत बदलने वाला ये मंसूबा है। और जहाँ पर पूरे मुल्क में तरक्याती मामला थोड़े से डाउन हुए हैं, वहाँ पर हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो इन दिनों या तो CPEC के ऊपर है या फिर गवादर के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि मुआशी मामलात को अगर ऊपर उठाना है तो ये लाइन पकड़नी पड़ेगी, यानी गवादर एयरपोर्ट बनाना होगा और फिर CPEC मंसूबे के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ CPEC से मुतालिक, और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने उन्हें ब्रीफ किया है कि कितने मंसूबे जो मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुके हैं और कितने पाइपलाइन में हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक एक मंसूबा आपको मुकम्मल होता नज़र आएगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि पूरी तवज्जो इस वक्त गवर्नमेंट की मशीनरी की CPEC के ऊपर लग चुकी है। और इसलिए भी है क्योंकि चाइना से भी ये दबाव या प्रेशर है कि ये मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होने हैं, तो इसलिए बैक टू बैक ये इजलास होते रहते हैं। और आज एक और खुशखबरी सुनाई है आसिम सलीम बाजवा साहब ने, उन्होंने भी अपना ट्वीट किया और वो तस्वीर लेटेस्ट जो हैं वो उन्होंने शेयर कर दी ट्विटर पे, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मनाजिर कि किस तरह से वहाँ पर ना सिर्फ ज़मीन एलोकेट हो चुकी है बल्कि वहाँ पर काम जारी है, मज़दूर पहुँच चुके हैं, मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है, साइट के ऊपर इस वक्त काम जारी है। हकीकत में बदला जा रहा है इस सारे मामले को, और 230 मिलियन डॉलर्स खर्च होंगे इसके ऊपर। तो अगर 230 मिलियन डॉलर्स गवादर में लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए हालात वहाँ पे दिन ब दिन कुछ बेहतर हों। और एक और बड़ी अच्छी खबर ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जिनको जबरी तौर पर नौकरियों से बरतरफ़ किया जा रहा है, इसके बावजूद भी कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये रिस्टोर हो जाएं, लेकिन अरब कंपनियां अपनी मर्ज़ी कर रही हैं इस वक्त। और इस सारी वबा की सूरत हाल में लाखों के करीब लोग जो हैं, 2 लाख के करीब बताया गया है, बेरोज़गार कर दिए गए हैं। अब ये सिलसिला कैसे रुकेगा? इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया था आलमी फ़ोरम पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके डायरेक्टर जनरल को एक ख़त लिखकर कहा गया था कि वो नोटिस लें और मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनका इजलास बुलाकर इस मामले को रोका जाए, जो जबरी तौर पर ले ऑफ किया जा रहा है लोगों को, इसका सिलसिला रोका जाए। तो अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है इस मामले पर कि मेंबर कंट्रीज़ का एक इजलास बुलाने के लिए उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर किया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो अपना खिताब करें। मेंबर कंट्रीज़ का इजलास वो बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खिताब करें और लोगों को और आलमी कम्युनिटी को बताएं कि क्यों ज़रूरी है इस मामले में फ़ौरी और हंगामी इक़दाम करना, और जो बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में गए हुए लोग हैं उनके रोज़गार को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान बताएं। तो ये इतला प्राइम मिनिस्टर को मिल गई है और उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर किया कि वो खिताब करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि 8 जुलाई का वक्त दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, 8 जुलाई को वो खिताब करेंगे इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। और ये एक तरह से एजाज़ है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उन्हें एक बड़े फ़ोरम पर ख़िताब करने के लिए ख़ुद इनवाइट किया गया है, ताकि वो आलमी कम्युनिटी को ये बता सकें कि ये कितना अहम और संजीदा मसला है। तो बैक टू बैक और भी कुछ अहम डेवलपमेंट है, बात करनी थी मैंने मंदिर की तामीर के हवाले से, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर बात करूँगा, उसके ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है। आपके भी काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मज़ीद इकट्ठी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।